पठन पठन पाठन शुरू करते हैं, उसमें बहुत सारे मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियां आती हैं, तद्भव तत्सम शब्द आते हैं। यानी पढ़ाई के साथ साथ ही हम उस व्याकरण का ज्ञान भी छात्रों को कराते चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पूरी पाठ खत्म हो गए और उसके बाद फिर हमने अपनी व्याकरण शुरू करी। कई जगह ऐसा होता है कि शिक्षक पहले पूरे पाठ पढ़ा के और अपना काम पूरा कर लेता है और फिर उनकी व्याकरण शुरू होती है, लेकिन ये सब गलत है। छात्रों का सही रुझान और सही उनका जो विकास हो उसके लिए पाठ के साथ साथ उनके पास व्याकरण भी पहुंचना चाहिए। व्याकरण पहुंचने के लिए क्या करें कि जैसे कोई मुहावरा आया, अब मुहावरा आया तो हम चाहे तो जैसे कि ये हमारे पास आप देख रहे हैं कुछ स्लिप है, हमने ऐसी कुछ स्लिप तो ऐसी फाड़ ली और इनको मोड़ के एक उसमें डाल दिया, अपने डलिया ले लिया, कुछ ऐसा ले लिया, पॉट ले लिया जिसमें हमने ये सारे स्लिप को बंद करके और डाल दिया। अब हम ये सब जो बात कर रहे हैं कि पाठ के प्रति पूरा ध्यान छात्र का रहे, हम क्या कर रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, उसको कैसे याद हो, इस ओर हमारा ध्यान है। और छात्र के लिए क्या है, एक रोचक सह सामग्री है, पाठ्य सामग्री है, जिससे कि वो और अच्छे ढंग से उस पाठ को समझ रहा है, व्याकरण याद कर रहा है। अब जैसे ये मेरे पास स्लिप है तो मैं किसी छात्र को बुलाऊं और कहें कि इस पर बताइए कि क्या लिखा है। आंख मूंद कर विश्वास कर लेना, ये लिखी है स्लिप हमारे पास। छात्र ने एक स्लिप उठाई और उसमें लिखा है आंख मूंद कर विश्वास कर लेना, यानी बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना। हमने उसको मुहावरा बताया, मुहावरे का अर्थ बताया। अच्छा, इसी गतिविधि को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। कैसे कि जैसे कि मैंने उसको मूक अभिनय किया, हमने मूक अभिनय कैसे कि मूक अभिनय करके हमने उसको बताया कि बार बार ऐसे करके बताया क्या है, इस मुहावरे को क्या कहेंगे और इसका अर्थ क्या होगा। छात्र बताएगा कि अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाना यानी इनकार कर देना, मना कर देना। इसी तरह से हमने अपने बालों की ओर संकेत किया और हाथ को बताया ऐसा, बताइए क्या हुआ, इसको कौन सा मुहावरा कहेंगे। तो छात्र हमें बताता है, समझ जाएगा तो बताएगा, अन्यथा थोड़ी रोचकता बनी रहेगी। इस सस्पेंस में बच्चा जो सीखता है उसे वर्षों तक वो चीज भूलता नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी गतिविधियों के द्वारा हम छात्र की रोचकता को बनाए रख सकते हैं और उससे इन गतिविधियों के द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से हम कहानी अगर पढ़ा रहे हैं या कोई और दूसरा पाठ पढ़ा रहे हैं, है ना, डायरी पढ़ा रहे हैं, संस्मरण पढ़ा रहे हैं, रेखा चित्र पढ़ा रहे हैं, तो हम उसे ज्यादा अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अब जो बीच बीच में हमने उसे व्याकरण समझाई है वो छात्र कभी नहीं भूले। क्या होता है कि हम छात्र को कोई चित्र बताते हैं और कहते हैं कि देखिए अपने को ये हमने आपको चित्र बताया, जैसे ये देख रहे हैं आपके सामने चित्र है और हमने उसे कुछ चित्र बताए और कहे कि अपने स्मरण के आधार पर इन चित्रों के ऊपर एक कहानी बनाई। देख रहे हैं, आपको चित्र दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, दिख रहे हैं क्या। तो ये जो चित्र हमने बताए उसको, इसके माध्यम से भी हम बता सकते हैं कि आप इस पर एक कहानी लिखें। आपके मन में जो आपने जो कहानी सुनी है उस कहानी को सुनकर आपके मन में कौन कौन से विचार आए, आपने इस कहानी का शीर्षक और क्या हो सकता है आपके लिए। तो इस तरह से गद्य को भी रोचक बनाया जा सकता है।